नाज़रीन, अगर आपके वालिदैन यानी माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया है या हो सकता है कि दोनों का इंतकाल हो गया हो और आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से आप इसाले सवाब करें, यानी आप कुछ पढ़ कर उनकी रूह को पहुँचाएँ, मगर ना तो आपको कुरान पाक पढ़ना आता है और ना ही आपको दुआ वगैरह मांगने का तरीका मालूम है, तो फिर आप अपने माँ बाप की रूह को इसाले सवाब कैसे करेंगे? आज मैं आपको 3 बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप उन चीज़ों को करते हैं तो आपको मैं यूँ बता दूँ कि बहुत सारा सवाब आप अपने माँ बाप की रूह को कुछ ही लम्हों में पहुँचा सकते हैं। बस आप इस बात का ख़याल रखें कि जो भी मैं आपको बताऊँ, कोशिश ये करें कि आप सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें, ताकि आप रोज़ाना इसाले सवाब करते रहें। और इसाले सवाब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब कोई बंदा अपने माँ बाप की रूह को इसाले सवाब करता है तो उसके वालिदैन का चेहरा जो होता है वो खुशी से चमक उठता है। ये मैं आपको हदीस पाक बयान करके सुना रहा हूँ। तो खैर, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपको कुरान पाक पढ़ना आता है, आपको सूरतें याद हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप सूरह यासीन शरीफ, सूरह रहमान शरीफ, सूरह तबारक शरीफ, बहुत सी कुरान पाक की सूरतें हैं, बल्कि पूरा कुरान पाक पढ़कर आप उनको इसाले सवाब कर सकते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो ये कि आप अपने माँ बाप के लिए ख़ुद इसाले सवाब करें या किसी से करवाएं। जैसे हो सकता है कि आपको कुरान पाक याद है तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, या तो आप कुरान ख़ानी वगैरह करवाते हैं, जैसे कि बच्चों को बुलाकर कुरान पाक पढ़ाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने माँ बाप के नाम पर सदका व खैरात करें। ये एक अलग चीज़ है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ये भी बता दूंगा, इस पर वीडियो बना दूंगा कि माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात कैसे करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है इसाले सवाब। देखिए, ये चीज़ तो हर किसी को याद होती है, तस्बीह नंबर 1, दूसरा दरूद पाक, तीसरा कलमे तैयबा। ये चीज़ें हर मुसलमान को याद होती है, बल्कि बच्चों को याद होती है। तस्बीह का मतलब क्या होता है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दरूद पाक, कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हो। सबसे आसान दरूद पाक ये है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये दरूद पाक है। और कलमा शरीफ तो याद ही होता है सबको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो ये 3 चीज़ें अगर आप चाहो ना तो रोज़ाना अपने माँ बाप की रूह को इसाले सवाब कर सकते हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत ज़्यादा सवाब है। इंशाअल्लाह इसकी भी अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको ये करना है, कम से कम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो कम से कम 100 मरतबा या जितना आपसे हो सके दरूद पाक पढ़ लो, जितना आपसे हो सके कलमा पढ़ लो, या इसके अलावा जो आपको पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको दुआ करना है। तो सबसे पहले आप दरूद पाक पढ़ लो कोई भी, ठीक है, जो आपको याद हो। फिर आपको अगर दुआ करने का तरीका जो आपको नहीं मालूम है तो बस आप इतना कह दो कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इन सब का सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुँचा दे, या आपके जिसके भी इंतकाल हो गया है आपके घर में उसके लिए आप कह दें कि मेरे इसको मौला इसाले सवाब फरमा दे। ठीक है। तो अब ये होगा कि आप चाहें तो सुबह इसाले सवाब कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम में कर सकते हैं, आप चाहें तो सोने से पहले कर सकते हैं, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप हर नमाज के बाद इसाले सवाब करें। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके वालिदैन की रूह आपसे कितनी खुश होगी कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया में रहकर मुझे इसाले सवाब कर रहा है। हर नमाज के बाद आप ये 3 चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। दरूद पाक, तस्बीह और कलमे तैयबा। अगर आपको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, आपको इसाले सवाब करना नहीं आता है, दुआ मांगने नहीं आता है, तो जो मैंने बताया उतना ही करो, इतना सवाब मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे भाई हम तो दूसरे शहर में रहते हैं, हमारे वालिदैन की कब्र किसी और जगह पर है। तो उसका तरीका यह है कि देखो, इसाले सवाब के लिए आपको कब्र के सामने होना ज़रूरी नहीं है।
ہاں اگر آپ کے قریب میں قبر ہے والدین کی تو آپ قبر پہ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں باہر ہیں تو جہاں پر آپ ہیں وہیں سے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کو وہ چیز جو ثواب آپ پہنچا رہے ہیں وہ پہنچ جائے گا اور ان کی روح اس سے خوش ہو جائے گی۔ تو آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں سے ایصال ثواب کریں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے اور تسبیح پڑھنا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ پڑھ کر یا اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو یاد ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو، کچھ بھی نیک عمل کر سکتے ہو تو اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچا دو۔ امید کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کرنے کا یا یوں کہہ لیجئے کہ ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچانے کا ایک بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جسے مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی روح کو ایصال ثواب کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اب آپ روزانہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔